नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले जो 28 अप्रैल का शिफ्ट थर्ड का होने वाला है। इससे पहले हम 28 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया हुआ है और ये जीडी का जो आंसर के टोटल 60 शिफ्ट का इसके एग्जाम था और मैंने जीएस का वीडियो दे दिया। और ये रीजनिंग हम शुरू कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आता है, उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है क्योंकि सेम पैटर्न पर रहेगा और सेम ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया यानी सीरीज वाला प्रश्न दिया कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 34 और 56 के बीच कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा तो 16 6 ये 22 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। अब कितना होगा, 22 20 18 16 दो कम है यानी यहाँ पर 14 का डिफरेंस होगा। यानी 110 में हम यहाँ पर 14 प्लस कर लेंगे तो हमें अगला डिजिट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 124 पहला नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला प्रश्न है। देखिए 33 से 98, 98 से 293 यानी मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। देखिए 33 का अगर तिगुना करेंगे तो 99 हो रहा है, लेकिन एक कम है यानी 98 है। अभी माइनस को छोड़ करके चलते, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 3 करके -1 किया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई 3 -1, तो डायरेक्ट हम यहाँ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 करेंगे और -1 कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट में यूनिट डिजिट देखिएगा तो 8 3 24 यानी 4 में से एक जाएगा तो 3 मिलना चाहिए। 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही है, ये 23 693 वाला करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा 26 तारीख रात 12 से 1 बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड 7 लगाना है, तभी आपको जो है 349 में मिल पाएगा। तो कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जल्दी पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है, ई से वाई संबंधित है। तो कितना यहाँ पर कम किया गया, वाई के बाद देखिएगा तो जेड ए बी सी डी ई यानी 6 कम ही यहाँ पर है। एन से हम देखिएगा तो एन से एक का कम किया गया है। डी से यहाँ पर एक्स देखिएगा, एक्स को तो वाई जेड ए बी सी डी कितना कम है, यहाँ पर भी 6 कम है। और पी से के देखिएगा तो यहाँ पर भी 1 कम किया गया है। सॉरी, एक कम नहीं बल्कि अपोजिट कर दिया गया। जैसे एम का एन यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर एक कम नहीं अपोजिट है। पी का के अपोजिट है। उसी प्रकार यहाँ पर डी से हम क्या करते हैं, हम 6 बढ़ा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो डी का 6 बढ़ाएंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा जे यानी 10 हो जाएगा तो जे मिल जाएगा। अब जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, तो जे क्यू वाला ऑप्शन कहाँ पर दिखे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन बताना है कौन संबंधित होगा। तो पी से देखिएगा आर कितना बढ़ रहा है, क्यू आर प्लस का 2 बढ़ा है। ओ से देखिएगा टी कितना बढ़ रहा है, ओ का 15 टी का 20 प्लस का यहाँ पर 5 बढ़ गया है। अगर यहाँ आर से टी देखिएगा तो एस टी प्लस का 2 बढ़ा है और टी से वाई देखिएगा तो यहाँ पर 5 बढ़ गया, यानी 2 और 5 बढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा एम से क्यू चेक करेंगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू गलत हो रहा है, 2 नहीं बढ़ा। जे से के नहीं बढ़ा, आई से एच, आई के बाद जे नहीं होगा। बी से सी डी 2 बढ़ा, क्यू से भी 5 बढ़ रहा है, डी से एफ 2 बढ़ रहा है, भी से 5 बढ़ रहा है। बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 जुलाई 1999 को बुधवार था, तो 21 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, हमें कहाँ 1999 में ही जाना है, यानी हमें महीना का डेट हमें काउंट कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जुलाई दिख रहा है, यहाँ पर आपको नवंबर दिख रहा है, तो हमें डायरेक्ट करके देखिएगा जुलाई से हम कहाँ जाते हैं, नवंबर के पास जाते हैं। यानी जुलाई में देखिएगा कौन सा महीना हो, जुलाई कितना का होता है, जुलाई 31 का होता है। 21 दिन हो चुका है, बचा कितना इधर का 10 दिन बचा हुआ है, यानी ये जुलाई का हो गया। अगस्त का कितना हो गया, 31 का हो गया। सितंबर कितना हो गया, 30 हो गया। अक्टूबर कितना का हो गया, ये 31 का हो गया। नवंबर कितना का हो जाएगा, ये हमारा 21 नवंबर बोला गया, तो 21 हम लिख लेंगे। नवंबर यहाँ पर कितना 21 आ जाएगा। अब टोटल ऐड कर लेते हैं तो 1 2 3 यानी 3 यूनिट लास्ट 3 2 5 3 8 3 11 12, 123 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक मरतबा हो जाएगा 5 3 7 8 56 नहीं का 7 7 49 यानी 4 रिमेनिंग बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 दिन बढ़ा देंगे बुधवार से, तो हमें वो क्या मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा। यानी यहाँ पर रविवार बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जैसा दिख रहा है। 5 कार ए बी एम एस टी गति की तुलना किया जाता है, कोई भी 2 कार की गति समान नहीं है, केवल 3 कार की गति ए से अधिक है। यानी ए से अधिक कितना का कार का है, 3 का है। 3 को ऊपर बना देंगे और 1 को नीचे बना देंगे, टोटल 5 हो गया। अब कहा गया एस की गति कम से कम 4 कारों से अधिक है, यानी एस की गति जो है कम से कम 4 कार से अधिक है, एस सबसे ऊपर चल जाएगा। अब कह रहा टी की गति एम और एस से कम है, यानी टी की गति जो है एम और एस से कम है। यानी अगर देखिएगा
यानी एस तो ऊपर में है तो यानी एम भी ऊपर में चल जाएगा, तभी तो इसका टी अगर यहाँ पर आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर आ सकता है। आगे कहा गया टी गति सबसे कम नहीं, यानी टी नीचे नहीं होगा तो सबसे यहाँ बीच वाला में होगा, जो हमने यहाँ पर बनाया था। यहाँ करेक्ट जा रहा है। अब एक सीट बचा हो तो बी यहाँ पर चला आएगा। कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया है इनमें से किस कार की गति सबसे कम है, तो बी का सबसे कम होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बच्चे जो है पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के मुख करके बैठा हुआ है। सीट बना लेते 60, 2, 2, 4, 5, 6, 1, 7। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। भी आर के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी आर के दाएं और कौन दूसरे स्थान पर, भी बैठा हुआ, यानी इधर के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब आगे कहा गया एस और टी एक दूसरे के ठीक साथ में है। एस और टी जो है एक दूसरे के ठीक साथ में, यहाँ पर बना देते हैं। अब आगे कहा गया एस जो है आर या भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस जो है आर या भी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है एस। अब आगे कहा है क्यू पी के बाएं और तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है पी के बाएं ओर, अगर पी का यहाँ पर बनाएंगे तो 1, 2, 3 नहीं, इधर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखें क्यू को हम यहाँ पर ले लें तो इसके बाएं जाएंगे तो तीसरे स्थान पर 1, 2, तीसरे स्थान पर यहाँ पर पी आ जाएगा। अब आगे कहा गया है, सॉरी हमने यहाँ पर क्यू की जगह पी बना दिया, यहाँ पर जो होगा क्या होगा, पी होगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब ये ठीक लग रहा है। अब एक सीट बचा हो, कौन आ जाएगा देख लेते हैं। पी क्यू आर एस यू बचा हो, यू यहाँ पर डाल देंगे। अब आगे कहा गया टी जो है यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर देखें तीसरे स्थान पर 1, 2, तीसरे नहीं, गलत जा रहा है, यानी ये हमारा जो है सही नहीं बना। आगे देखेंगे तो क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी दिया गया। क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी होना चाहिए, तो सही यहाँ फिर से मिटा देते हैं। अब आगे यहाँ से चेक कर लेते हैं। क्यू जो टी का निकटतम पड़ोसी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिएगा क्यू को कहाँ रखेंगे जो टी का निकटतम पड़ोसी बन जाए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा, टी जो है यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है। टी जो है यू के दाएं और, अगर हम बनाए यू को यहाँ पर तो तीसरे स्थान पर जाएंगे 1, 2, 3 नहीं, यू यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसको भी मिटा लेते हैं। तो कहाँ पर यू जा सकता है, यू को अगर यहाँ पर हम डालें इसके बीच में तो तीसरे स्थान आगे जाएगा 1, 2, 3, यहाँ पर आ जाएगा टी। और कहा गया था एस और टी बगल में और क्यू टी का निकटतम पड़ोसी भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर क्यू को हम यहाँ पर डाल दें, एस को यहाँ पर डाल दें, तो उससे पहले एक लाइन बोला गया था एस जो है आर या भी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। आगे कहा रहा है आर के संदर्भ में पी का स्थान पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा बच रहा है, यहाँ पर तो हमें पी ही बच रहा है, तो पी यहाँ पर बच रहा है। लेकिन पी के बारे में एक और बात कहा गया, क्यू जो है पी के बाएं और तीसरे स्थान पर होना चाहिए। 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया आर के संदर्भ में पी का स्थान, आर के संदर्भ में पी का स्थान कौन सा है, आर के ये बाएं और बैठा हुआ है, ठीक बाएं और, यानी बी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ये थोड़ा टाइमिंग लग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द यानी इन डेंजर शब्द से उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं। डिग्री में देखिएगा तो कौन सा लेटर इसमें नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें सी नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। अर्न का देखिएगा सभी डिजिट मिल रहा है, EARNED सभी मिल रहा है, यही वाला बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, कैलेंडर शब्द के अक्षर को प्रयोग करके कौन सा निर्मित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर लैंड बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा। डेंटल का देखिएगा इसमें जो है कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको टी नहीं दिख रहा होगा, इसलिए नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सप्ताह के पहले 4 दिन में दोपहर के समय तर्ज तापमान इतना दिया गया है, तो यही पैटर्न जारी है, तो 6वें दिन का अपेक्षित तापमान क्या होगा। सबसे पहले देखिए 24 के बाद 25 है, 25 के बाद 27 है, 27 को 29 यानी बढ़ते हुए जा रहा है, तो 29 से ज़्यादा ही होगा। 29 से ज़्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 33 दिख रहा है, यही वाला जो है सीरीज में आ रहा है, और 43 बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए 33 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर का इसका संबंध इससे है तो इसका क्या होगा। देखिए इसमें 4 कोना दिया गया, इसमें 5 है, वो भी ब्लैक है। इसमें कितना है टोटल, देखिए 3, 3, 6, तो अगला में कितना होना चाहिए, 7 होगा, वो ब्लैक पार्ट में बन जाएगा। तो ये देखिए ब्लैक इसमें दिख रहा है, कोना देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही फिगर वाला है। इस फिगर का संबंध इससे है तो इसका संबंध क्या होगा। जैसे जैसे पैटर्न को फॉलो किया उसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कॉर्नर में देखिए एक्स कहाँ चला गया, इसे इस साइड की ओर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब ई आ जाएगा, इसको बॉक्स बना लेते हैं, तो ई यहाँ लास्ट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी था बीच में, तो भी कहाँ चला गया, भी इस साइड में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार एट द रेट कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर में चल जाएगा, एट द रेट ऊपर में, ठीक है। हमने 2 स्थान में क्लियर कर लिया है। अब आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक जेड दिख रहा है आपको, जेड ये कहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ से बीच में आ गया, यहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर एंड है, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा।
अब ये 3 हमने क्लियर कर लिया। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसे पैटर्न फॉलो किया उसी प्रकार सेम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 3 हमने मिलाए @ और एंड चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, @ नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर @ और एंड दिख रहा है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, डायरेक्ट आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो यहाँ पर भी कॉर्नर पर दिया इसलिए गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया गया है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर उल्टा बी दिया गया है, एल का एम अपोजिट किया गया, यानी एक दूसरे के कॉर्नर बना दिया गया। 220 के यहाँ पर 240 यानी प्लस का 20 बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार देखिए जे से यहाँ के है और के से यहाँ पर एल है, और 330 से 20 बढ़ाने के बाद 350 हो गया। तो इसको भी सेम बनाते हैं। तो एस से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और टी से यू हो जाएगा। अब 110 में 2 बढ़ा देंगे तो 130 बन जाएगा। यूटी 130 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी से यहाँ पर जी कितना बढ़ेगा, ई एफ जी प्लस का 3 है। जेड से यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। और 155 से 355 कितना बढ़ाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो बी से यहाँ पर सी डी 3 बढ़ा, के से आर देखिए 7 बढ़ा, और 605 से 805 ये प्लस का 200 बढ़ गया। यानी सेम लॉजिक लगाना है, तो हमें उल्टा जाना है, तो उल्टा फॉलो करेंगे। यानी डी से 3 घटाएंगे तो ए मिल जाएगा, उसके बाद जेड से 7 घटाएंगे तो हमें एस मिल जाएगा, और यहाँ पर 445 में से 200 घटा लेंगे तो 245 मिल जाएगा। कहाँ लिख रहा है, ए एस 245 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 7084 का पूछा क्या होगा, तो 5191 का देखिएगा तो यहाँ 5245 कितना बढ़ाया गया, घटा कर देख लेते हैं। 5 में से गया 4 हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5 हो गया, ये बचा 1 में से 0, यानी 54 जो यहाँ पर जो प्लस 54 किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना बढ़ रहा है, 9 4 13 बिल्कुल 54 ही बढ़ाएगा। तो 7084 में 54 जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, 8 5 13 3 यहाँ से लेगा, यानी 71 38 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस जोड़ दिया गया, तो सिंपल कुछ करना ही नहीं था। 14 का देखिएगा क्यू 1728, 19 का क्यू 4913, तो 29 का क्यू क्या हो जाएगा, 19683 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर को इस प्रकार तो पोल किस प्रकार, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। एफ का देखिएगा जी एच आई प्लस का 3 बढ़ाया गया, आई से एम कितना बढ़ाया गया, आई का 9, एम का यानी प्लस का 4 बढ़ाया गया, आर से एन देखिएगा यहाँ घटा लिया गया, 4 घटा लिया गया। ई से जेड देखिएगा कितना यहाँ पर घटाया गया है, यहाँ पर 5 घटा लिया गया है। यानी सेम लॉजिक लगाना इसमें। तो देखिए पहले क्या करते हैं, 3 बढ़ाएंगे, तो ए से 3 बढ़ाएंगे तो के हो जाएगा, आई जे के। उसके बाद 4 बढ़ाएंगे, आई से 4 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और वाई से फिर से हम 4 घटाना है, तो वाई से 4 घटाएंगे तो यू हो जाएगा, और ए से हमें 5 घटाना है, तो वी का क्या हो जाएगा, ए से यहाँ घटाएंगे तो हमें वी मिल जाएगा। के एम यू वी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग टुडे रिक्वेस्ट मेमोरी को इस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताना हमें कि टीच प्राइम को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर टीच कहाँ पर दिख रहा है आपको, टीच देख लेते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा टीच यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिएगा इसमें से हम टीच प्राइम निकालना है, तो हमें ब्रिंग सीट को निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ब्रिंग देखिए कहाँ पर, ब्रिंग यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें तो देखिएगा एस ओ नहीं दिख रहा है, एन ओ दिख रहा है, एन ओ एन बे भी नहीं है, टी ए देखिएगा, टी ए भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एन जे देखिएगा, एन जे मिल रहा है, एन जे को काट कर दिया है। अब बचा सीट, सीट देखिए किसमें दिया गया है, यहाँ पर है। इसमें सब कॉमन क्या है, एनो दिख रहा है, एनो मिल जाएगा। अब बच रहा है हमारा टी ए और एक्सेल बच रहा है, तो यही जो होगा टी ए और एक्सेल, ये हमारा क्या होगा, टीच प्राइम का होगा। बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी के बाद जी है, कितना बढ़ाएगा, डी ई एफ जी प्लस का 4 है। जी से यहाँ पर देखिएगा के कितना बढ़ाएगा, एच आई जे के प्लस 4 है। के बाद देखिएगा ओ प्लस 4 है। ओ से देखिएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना प्लस 5 हो रहा है, यानी यही जो हमारा गलत हो रहा है। कहाँ पर गलत हो रहा है, टी डब्ल्यू वाला गलत हो रहा है, क्योंकि प्लस 4 ही जाना चाहिए था, इसलिए टी डब्ल्यू 25 गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 6 मिनट आगे बढ़ जाता है, तो 18 घंटे बाद घड़ी 8 अपराह्न समय दिखाता है, तो सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले एक घंटा में 6 मिनट, तो 18 घंटा में कितना हो जाएगा, 18 108 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा कितना 48 मिनट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समय 8 बज रहा है, इसमें से घटा लेंगे, तो 1 घंटा घटाएंगे तो 7 बज जाएगा, फिर से 48 में घटा लेंगे तो 48 में से घटाएंगे तो 12 मिनट बचेगा, यानी 6:12 हो जाएगा सही समय। यहाँ 6:12 बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो
जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का द्वारा बहुत बड़ा ऑफर 26 तारीख को चलाया जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये प्राइस मात्र 349 में मिल पाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस यहाँ के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सारा मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया है। इसलिए तैयार रहेगा। 26 तारीख रात 12 से मात्र 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAW, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट होने के बाद मात्र 349 में आपको ये प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ये लोएस्ट प्राइस होने वाला है इस साल का। इसलिए तैयार रहेगा, आपको सारा एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।